अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मज़ेदार सी रेड लोबिया की दाल बना रहे हैं। दाल मज़ेदार और टेस्टी बना रहे हैं। किस तरह दाल काली हो जाती है, किस तरीके से आज हम दाल बनाएंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और खून बनाने में जो है वो बेहद जो है ये दाल ज़रूरी है। तो मज़ेदार और टेस्टी सी दाल बनाना जो है वो शुरू करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी दाल की रेसिपी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं मज़ेदार और टेस्टी सी दाल बनाना। तो सबसे पहले जो है हमने दाल को अच्छे तरीके से 3 से 4 घंटे मैंने भिगो के रख दिया था। देख सकते हैं आप दाल ने कितना काला पानी छोड़ा है। इस तरीके से जब आप सुबह से शाम तक दाल को भिगो के रखेंगे ना तो आप की दाल जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और ये ब्लैक जो पानी है इसका सारा ख़त्म हो जाएगा। दाल को हम अलहदा कर लेंगे और पानी को हम ज़ाया कर देंगे क्योंकि ये सारी इसकी मैल है और इस पे जो केमिकल लगे हुए होते हैं दाल पे वो हैं। हमने सुबह से शाम तक दाल को भिगो के रखा है और फिर हमने दाल को अच्छे तरीके से पानी से अलहदा कर लिया है और साफ़ पानी से धो लिया है। दाल को धोने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने निकाल के दाल को फिर धो लिया है। धोने के बाद अभी हम लेंगे प्रेशर कुकर और उसमें हम इसको डालेंगे और ये जो पानी है इसको हम ज़ाया कर देंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे दाल के अंदर। तो ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है दाल। आधा किलो दाल है मेरे पास, बॉयल होने के लिए रख दी है दाल। इधर मैंने प्याज ले लिया है, प्याज को कुकिंग ऑयल के अंदर डाल लिया है बारीक काट के। इसको अच्छे तरीके से प्याज़ों को ब्राउन करने के लिए मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून नमक। जब आप प्याज के अंदर नमक पहले ऐड कर देंगे तो उसमें जो है आपके प्याज इतने मज़ेदार से ब्राउन हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे। फिर मेरे पास लहसुन और धनिया का पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। लहसुन और धनिया जो है हम इकट्ठा कूट के जब इसमें डालेंगे तो इसका जायका दाल का मुनफरिद आएगा। तो टमाटर ऐड करेंगे इसमें अच्छे तरीके से। टमाटर डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। फिर मैंने कुछ बेसिक मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हरी मिर्च ऐड करूँगी इसमें। हरी मिर्च डालने के बाद 1/2 टेबल स्पून भर के मैंने ले लेनी है रेड मिर्चों की और सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। फिर मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी ले लेनी है, हल्दी इसके अंदर ऐड करनी है और फिर मैंने मसाले भून लेने हैं। नमक क्योंकि पहले मैंने नमक डाल दिया था इसलिए मैं और नमक नहीं डालूँगी। जब खाना बनाएंगे सालन पक जाएगा उसके बाद मैं चेक करूँगी, अगर कम हुआ तो मैं और डाल दूँगी। तो अभी दाल बॉयल हो चुकी है, दाल हम इसके अंदर डालेंगे। देख सकते हैं मज़ेदार सी टेस्टी सी दाल जो है वो बॉयल हो चुकी है। इस स्टेज पे उबली हुई दाल आप अगर किसी बच्चे की खून की कमी है, अगर अपनी खून की कमी है तो ये जब हम दाल बॉयल कर लेते हैं तो बॉयल हुए हुए दाल जो होती है वो आप ज़रूर खाएं। और इसके दाल के अंदर जो पानी होता है इसमें विटामिन्स होते हैं, तो बहुत सारी जो है इसमें कैलोरीज मौजूद होती हैं। तो आप इसमें ज़रूर वो दाल को खाएं और उसका जो पानी है उसको पी लें। तो मज़ेदार सी दाल को बॉयल आना शुरू हो चुका है, रेडी हो चुकी है दाल हमारी। तो देख सकते हैं मज़ेदार और टेस्टी सी दाल हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार सी दाल की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक और अलग तरीके से बनाएं और ज़रूर बनाएं घर में ताकि आपके बच्चों की खून की कमी जो है वो दूर हो जाए। आजकल जो है वो गोश्त महंगा है, गोश्त हम लोग नहीं ख़रीद सकते, कलेजी नहीं ख़रीद सकते। तो इस तरह आप दाल बनाएं, रेड लोबिया बॉयल करके बच्चों को दें। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी भी बनता है और बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।